आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर्स में टेंसेस को डिस्कस किया। उसकी मदद से जब तक आपको मतलब टेंसेस आ जाते हैं तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर सकते हैं। फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस के बाद आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को जो है डिस्कस करेंगे। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज टू वेज फॉर कन्वेइंग द स्पोकन वर्ड्स ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का ये है कि दो तरीके हैं जिसकी मदद से एक इंसान जो है दूसरे इंसान तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एट योर कॉलेज, मतलब कि आप अपने कॉलेज में हैं। फिर जो टीचर नेम, आपके टीचर का कोई भी नेम है, वो आपसे ये कहता है कि आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, कि मैं आपसे आपके वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। ठीक है। तो जब आप घर आएंगे तो आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे। अब आप दो तरीके से उन्हें बता सकते हैं। अगर आप ऐसे कहते हैं कि डेविड सेड आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, के मतलब मेरा टीचर कह रहा था कि वो मेरे वालिदैन से मिलना चाहता है, तो ये बात हो जाएगी डायरेक्ट स्पीच के अंदर। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हैं कि डेविड सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, कि डेविड ने कहा कि वो मेरे वालिदैन से मिलना चाहता है, तो उसकी वो जो बात होगी ना वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। मतलब अगर आपने उसी की बात एज इट इज वैसे ही आगे कन्वे कर दी तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी। लेकिन अगर थोड़ी सी उसके अंदर चेंजिंग की है, मतलब अगर बताने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपने अपने एक मार्केट में अपने एक दोस्त को देखा है जो कि आपसे कहता है कि आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू। तो जब आप घर आते हैं तो आप अपने ब्रदर से दो तरह से कह सकते हैं कि या तो इस तरह कि जोहन सेड आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू, कि उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बुक खरीदी है। तो वो डायरेक्ट स्पीच में होगी, आपने एज इट इज उसी की बात ऐसे ही कन्वे कर दी आगे तक। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जोहन सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक फॉर मी, कि उसने मेरे लिए एक किताब, जोहन ने मुझे कहा कि उसने मेरे लिए एक किताब खरीदी है। तो जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में होगी। इट कैन बी सीन दैट, अब आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन, मतलब जैसे ही किसी भी शख्स ने कोई भी बात की है, आपने एज इट इज उसको जो है दूसरे पर्सन तक कन्वे कर दिया है। तो ये जो बात होगी ना वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर होगी। लेकिन आपने इनडायरेक्ट स्पीच में ये देखा है कि जो एक्चुअल वर्ड्स बोलने हैं किसी भी शख्स ने, वो स्लाइटली उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजिंग है जब आप उसको किसी और पर्सन तक कन्वे कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर ये कह सकते हैं कि उसके अंदर आपने जब इनडायरेक्ट स्पीच में बात की तो आपने उसका वर्ब और प्रोनाउन थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर अब हम आगे इनके रूल्स को डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि एक्चुअल वर्ड्स जो आपने बोले हैं उसको एज इट इज आपने जो है आगे कन्वे कर दिया। तो एक्चुअल वर्ड्स अटेड बाय अ पर्सन विद नो चेंज आर कोटेड, इसलिए एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो इनक्लोज किए जाते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर या फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर। मतलब जब आप डायरेक्ट स्पीच के अंदर बात कर रहे हैं तो एज इट इज आपने एक बंदे की बात दूसरे तक पहुंचाई है तो उसको फिर इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाएगा। इन द सेंटेंस अ कोमा इज आल्सो एडेड आफ्टर द वर्ड सेड, मतलब सेड के बाद क्या होता है, आप उसके अंदर क्या करते हैं, कोमा लगा देते हैं। मतलब एज इट इज बात आपने उसकी आगे पहुंचाई है। दैट इंट्रोड्यूसेस द स्पोकन वर्ड्स, जैसे कि ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, उसने मुझे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आपने उसी की बात आगे कन्वे की है एज इट इज, तो उसको किसमें लिख दिया, कोमा में। तो ये डायरेक्ट स्पीच को लिखने का तरीका है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में, इन इनडायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर स्लाइटली चेंज, मतलब थोड़े से चेंज हैं, इसलिए एक्चुअल वर्ड्स को जो है हम थोड़ा सा पास्ट टाइम में लिखेंगे। मतलब एक्चुअल वर्ड्स जो बोले गए थे वो पास्ट में लिखे गए थे ना, लेकिन अब आप उन्हें उन वर्ड्स को कब बोल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के अंदर। इसलिए जो वर्ब होगा ना, और मतलब टेंस कह लें, वो टेंस उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो सिमिलरली व्हेन द स्पीकर वाज स्पीकिंग दीज वर्ड्स, ये मतलब आप डायरेक्टली है, लेकिन जब आप किसी और पर्सन को बता रहे हैं तो आपने उसके अंदर उसके प्रोनाउन और वर्ब को चेंज कर दिया। इसलिए जो प्रोनाउन है सेंटेंस का वो भी चेंज होगा और वर्ब भी चेंज होगा जब आप उसका इनडायरेक्ट बना रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास, ही सेड आई ब्रोक द कप, ठीक है, ये डायरेक्ट में है। लेकिन जब इनडायरेक्ट बना तो ही सेड दैट ही हैड ब्रोकन द कप, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ब भी चेंज हो गया, ठीक है, ब्रोक की जगह ब्रोकन आ गया, और दूसरा जो था प्रोनाउन भी चेंज हो गया, आई जो था वो ही में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस भी कहा जाता है। अच्छा, हम आगे स्टेप बाय स्टेप रूल सारे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से जो है ये कैसे जो है ये चेंज हुआ। कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो बिफोर लर्निंग द रूल्स आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के दो पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, सेंटेंस के दो पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? द वर्ब इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जो वर्ब सेंटेंस के पहले पार्ट में है, जैसे ही सेड, शी सेड, ही सेज, अब ये जो पार्ट होगा ना सेंटेंस का, ही सेड, ठीक है, ये सारा पार्ट, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अगला पार्ट है ना, आई नीड योर हेल्प, ये पार्ट आपका कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। इसी तरह शी सेज आई वॉन अ प्राइज, अब इसमें जो ये शी सेज है ना, ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और आई वॉन अ प्राइज ये आपका कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ये आपने सेंटेंस के दो पार्ट्स अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, मतलब रिमाइंड इनको कर लें। अब बेसिक रूल्स हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के। तो रूल नंबर 1, द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमा। सबसे पहले आपने उसके इन्वर्टेड कोमास को हटा देना है। जैसे कि शी सेड आई वॉन अ प्राइज, तो जब आप उसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो शी सेड दैट शी हैड वॉन अ प्राइज, तो आपने सबसे पहले उसके क्या करने हैं, कोमास को हटाना है। रूल नंबर 2 है यूसेज ऑफ द वर्ड दैट, दैट का लफ्ज यूज करेंगे, जो कि कब आएगा? दैट इज ऑलवेज यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अभी पीछे मैंने आपको जो सेंटेंस के दो पार्ट्स के बारे में बताया था, ये उन दोनों के दरमियान में आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई राइट अ लेटर, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, तो सेड के फौरी बाद आपने क्या लगा देना है? आपने दैट लगा देना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है टेंस को चेंज करेंगे। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच, टेंस चेंज होगा। रिमेंबर, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस का पहला पार्ट जो है अगर तो पास्ट टेंस में है, then the tense of the reported speech is changed for making its indirect speech। अगर मतलब said आ गया है तो स्टार्ट में said आ रहा है ना, तो मतलब ये रिपोर्टिंग इसका जो पहला पार्ट सेंटेंस का है वो किसमें है? पास्ट टेंस में है, said। तो तब जाकर अगला जो चीज होगी ना, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। लेकिन अगर पहला पार्ट या तो प्रेजेंट में आ जाता है, यहाँ पे अगर सेड की जगह से आ जाए, ठीक है, या तो ये फ्यूचर में जैसे आ जाए ही विल से, तो टेंस फिर चेंज नहीं होगा। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही सेड सारा इज गोइंग टू स्कूल, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका सेड आ गया ना, तो सेड जो है पास्ट टेंस में है, तो अब इसका वो बनाते हुए टेंस चेंज होगा। जैसे ही सेड दैट सारा वाज गोइंग टू स्कूल, इसका टेंस चेंज हो गया, मतलब इसका जो इज जो है वो वाज में चेंज हो गया, टेंस चेंज होगा। अभी हम सारे रूल्स आगे पढ़ेंगे कि टेंस कैसे चेंज होगा। अब आगे जैसे ही सेज सारा इज गोइंग टू स्कूल, अब जो सेज है ना, सेज, अब ये प्रेजेंट में है, ठीक है। तो अब जब ये प्रेजेंट में है तो फिर ये चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज आगे नहीं होगा, वो एज इट इज आ जाएगा, टेंस नॉट चेंज्ड। इसी तरह ही विल से, अगर इस तरह आ जाए कि ही विल से सारा इज गोइंग टू स्कूल, तो अब विल से
फ्यूचर टेंस आ गया ना, तो तब भी इनडायरेक्ट बनाते हुए टेंस चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। द प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टेड का, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि जो ये सेकंड पार्ट होगा ना, सेकंड पार्ट का जो प्रोनाउन है, इसका प्रोनाउन क्या है, आई, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हुए चेंज होगा। ठीक है, मतलब ये जो आई है ये ही को देखते हुए चेंज होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि रिपोर्टेड वर्ब का जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हुए चेंज करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट ही है ना, और रिपोर्टेड वर्ब का जो प्रोनाउन है वो आई है, तो आई को ही के मुताबिक चेंज करेंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे इसके भी रूल्स पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे। जैसे ही सेड आई ईट एन एप्पल, तो आई जो था वो भी ही में चेंज हो गया, ही सेड दैट ही एट एन एप्पल। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, उसका प्रोनाउन सेंटेंस के पहले पार्ट के सब्जेक्ट को देखते हुए चेंज होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसके सारे रूल्स को पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से चेंज होंगे। नेक्स्ट, चेंज इन टाइम, टाइम को भी चेंज करेंगे। इफ टाइम इज मेंशन्ड इन अ सेंटेंस, द वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग द टाइम विल बी चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर टाइम मेंशन है सेंटेंस के अंदर, तो फिर हम उसको जो है इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज करेंगे। अब स्पेसिफिक रूल्स हैं टाइम को भी चेंज करने के लिए, सच एज दैट वी मे चेंज टुडे इनटू दैट डे। मतलब अगर टुडे आ जाता है तो उसको किस में चेंज करेंगे, उसको दैट डे में चेंज कर देंगे। अगर यस्टरडे है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। ठीक है, या आपने अच्छी तरीके से फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है कि टुडे को जो है वो दैट डे में चेंज करेंगे, यस्टरडे को हम चेंज करेंगे प्रीवियस डे में। इसी तरह अगर टुमारो आ जाता है तो उसको चेंज करेंगे हम द नेक्स्ट डे में। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में। और नाउ अगर आ जाता है तो वो देन में चेंज होगा। ठीक हो गया, नाउ किस में चेंज होगा, देन में। तो ये आपने कुछ स्पेसिफिक है, इन्हें याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम फीलिंग गुड टुडे। अब टुडे आ गया तो इनडायरेक्ट बनाते हुए शी सेड दैट शी वाज फीलिंग गुड दैट डे, तो टुडे किस में चेंज हो गया, दैट डे में चेंज हो गया। ये आपने याद रखना है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, इसमें टुमारो आ रहा है तो टुमारो किस में चेंज हो गया, द नेक्स्ट डे में। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में यस्टरडे है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए यस्टरडे चेंज हो गया द प्रीवियस डे में। इसी तरह जो है नाउ है नेक्स्ट एग्जांपल में, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए नाउ किस में चेंज हो गया, देन में चेंज हो गया। उसके बाद अब हमने जो है रूल्स पढ़ने हैं कि प्रोनाउन किस तरह चेंज करेंगे और हम टेंस किस तरह चेंज करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज चेंज। किस तरीके से होगा, ही सेड आई राइट अ लेटर, तो हमने इसको चेंज कर दिया, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। इन द अबव एग्जांपल में आप देख लें कि जो प्रोनाउन आई है हैज बीन चेंज इनटू प्रोनाउन ही। आई किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया। अब हम रूल्स को डिस्कस करने से पहले, सबसे पहले आपको सेंटेंस के दो पार्ट्स का पता है, वो मैंने अभी हम पीछे ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भी और रिपोर्टेड वर्ब भी। अब चार इजी रूल्स हैं जिसकी मदद से हम प्रोनाउंस चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हैज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मतलब अगर तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में ये वाले प्रोनाउन होंगे, आई, वी, मी, माय, माइन, अस, आवर, तो रिपोर्टिंग वर्ब हैज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और अगर सेंटेंस के पहले पार्ट में ही, शी, दे, इट, हिज, हर, देयर, इट्स होगा, तो जो प्रोनाउन होगा वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब कि अगर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये वाले प्रोनाउन है, और सेंटेंस के पहले पार्ट में ये वाले प्रोनाउन है, तो जो हम चेंज करेंगे सेंटेंस के दूसरे पार्ट का प्रोनाउन,
वो सेंटेंस के पहले पार्ट के प्रोनाउन को देखते हुए चेंज करेंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं, तब आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। That pronoun can be used as subject and also an object in reporting verb। मतलब कि अगर तो here is an example, he said to me I will wash my car। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ही इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन। ही जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब दो प्रोनाउन आ गए एक ही में। ठीक है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा ना, इसमें क्या है, आई, तो वो चेंज होगा इसको देखते हुए। ठीक है, मी को नहीं देखेंगे, बल्कि आई किसको देखते हुए चेंज होगा, ही को देखते हुए चेंज होगा। जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया कि अगर सेंटेंस के पहले पार्ट में ही शी वगैरह है, ठीक है, और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आई वही वगैरह है, तो आई जो होगा ना, ये जो वाला प्रोनाउन होगा, जो इधर होगा ना वही इधर आ जाएगा। ठीक है, therefore the pronoun of the reported speech will be changed। The indirect speech of this sentence is he said to me that he would wash। ठीक है, I की जगह क्या आ गया, he। In such case whatever the object pronoun जो भी होगा वो सब्जेक्ट को देखते हुए चेंज करेंगे। हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे he said I will buy a camera, तो अगर ही आ जाए ना, ही, और इधर आई हो, तो आई जो है वो ही को देखते हुए चेंज हो जाएगा। he said that he would buy a camera। अगर शी आ जाए और इधर भी आई हो, तो आई जो है वो शी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे आई और वी होंगे ना, आई और वी, तो वो इसके मुताबिक चेंज होंगे जो कि सेंटेंस के पहले पार्ट में आ रहा है। अब आई था तो ही आ गया, आई था तो इसकी जगह बनाते हुए शी ही आ गया। अब वही था, ठीक है, तो वो भी इसकी जगह क्या आ गया, दे आ गया। दे सेड दैट दे हैड वॉन द प्राइज। इसी तरह आई है तो वो ही के मुताबिक चेंज हो गया। अब आई है तो शी के मुताबिक चेंज हो गया। अब माय है, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, आई माय मी, तो माय जो है ये ही के मुताबिक चेंज होगा। अब आई माय मी, तो इसी तरह ही हिज हिम होता है ना, तो माई की जगह क्या आ जाएगा, ही के मुताबिक चेंज होकर हिज आ गया। ठीक है, ही सेड दैट हिज टीचर वाज अ नाइस मैन। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, अगर आई वी माई वगैरह होंगे तो वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के मुताबिक चेंज हो जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। रूल नंबर 2 है द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर आई वी माई है इधर, ठीक है, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आई वी माई आवर मी अस आ जाता है, और पहले पार्ट में भी जो है वो भी आई और वी है, तब वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, कि अगर सेंटेंस के पहले पार्ट में भी आई और वी है, सेकंड में भी आई वी माई वगैरह है, तो फिर प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे। जैसे आई सेट आई राइट अ लेटर, तो ऐसे ही आ जाएगा, आई सेट दैट आई रोट अ लेटर। इसी तरह वी सेट वी सा अ जोकर, तो इसी तरह ही आ जाएगा, वी सेट दैट वी हैड सीन अ जोकर। तो देखो वी, ये सारे चेंज फिर नहीं होंगे। ठीक हो गया, ये एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है, यू ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द। मतलब जैसे कि ही सेड टू मी यू वॉन अ प्राइज। अब यहाँ पे अगर यू है, ठीक है, तो वो किसको देखते हुए चेंज होगा, वो ऑब्जेक्ट को देखते हुए चेंज होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा ना, मी, अब वो ही को देखते हुए चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है, यू आ जाता है, तो वो इस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को देखते हुए चेंज होगा। ठीक हो गया, तो ही सेड टू मी दैट आई हैड वॉन अ प्राइज। अब आई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो यू था ये मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन था ना, तो मी का भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई। आई माय मी होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसका भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। तो यू मी को देखते हुए चेंज होगा, आई आ जाएगा। इसी तरह इसमें यू हर को देखते हुए चेंज होगा, तो हर
यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो हर का शी आ जाएगा, शी हर हर होता है ना, इसलिए। मतलब अगर तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में यू होगा ना, तो वो बस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को देखते हुए चेंज होगा। अब देम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे। यू की जगह क्या आ जाएगा, दे। अब यहाँ पे हिम को देखते हुए यू चेंज हो जाएगा ही में। इसी तरह मी को देखते हुए यूअर चेंज हो जाएगा माई में, क्योंकि यूअर जो है ये उसका अगली यू यूअर यू, तो इसलिए यहाँ पे माई आया। He said to her, your shirt is nice. He said to her that her shirt was nice. ठीक है, your आ गया तो फिर वो हर के मुताबिक चेंज हो गया। ये सारी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, लास्ट रूल है प्रोनाउन चेंज करने का। अगर तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है सेंटेंस के दूसरे पार्ट में, तो वो भी चेंज फिर नहीं होगा। मतलब कि देखें यहाँ पे अगर ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री आ जाता है, ही है इधर भी, ठीक है। अगर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में ही शी दे इट हिज हर देयर इट्स देम आ जाता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं, तो फिर वो चेंज नहीं होंगे। जैसे शी सेड ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, तो ऐसे ही आ जाएगा, शी सेड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। इसी तरह दे सेड ही हैज पास द एग्जाम, तो इसी तरह ही आ जाएगा, दे सेड दैट ही हैड, मतलब फिर ये चेंज नहीं होगा। अब हमने टोटल 4 रूल पढ़े हैं प्रोनाउन चेंज करने के। पहले में ये था कि अगर सेंटेंस के यहाँ दूसरे पार्ट में आई हुई यू दे था, ठीक है, तो वो पहले को देखते हुए चेंज हो गया था। दूसरा रूल हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आई आ जाता है और इधर भी आई है, तो फिर भी वो चेंज नहीं होगा। फिर हमने रूल नंबर 3 पढ़ा कि अगर यू आ जाता है, तो वो जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, जैसे मी वगैरह जो है, अगर सेड के बाद टू मी होता तो वो फिर मी को देखते हुए चेंज होगा। फोर्थ रूल हमने पढ़ा कि अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाते हैं तो वो भी फिर चेंज नहीं होंगे। ये तो सारे थे प्रोनाउन को चेंज करने के रूल्स। अब आगे हैं टेंसेस कैसे चेंज होंगे, इसके रूल्स क्या होंगे। तो द वर्ब इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ही सेड, आप अभी मैंने पहले भी हम ये पार्ट डिस्कस कर चुके हैं कि पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो अब हमने पढ़ना है कि टेंस कैसे चेंज करेंगे। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब अगर तो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, तो टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। ये मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जैसे ही सेज सारा इज गोइंग टू स्कूल, तो अब सेज जो है प्रेजेंट आ गया ना, तो फिर इज चेंज नहीं होगा, एज इट इज वैसे ही इज आ जाएगा। अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, तो फिर वो चेंज होगा। जैसे अब ही सेड ये पास्ट में आ गया, तो फिर इज जो है वो वाज में चेंज हो गया। अब इस वाज में क्यों चेंज हुआ, इसके भी रूल्स हैं, वो भी आगे हम आपने इसको याद रखना है कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब इज आर एम किस में चेंज हो जाएंगे, वॉज वर में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यही हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं ना, इज एम आर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन से होते हैं, वाज वर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इसलिए इज आर एम किस में चेंज हो गए, वाज वर में। ये आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है, अगर यहाँ पे हैज होता तो वो किस में चेंज हो जाता, हैड में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है हैज बीन हैव बीन, ठीक है, तो वो हैज बीन हैव बीन अगर आ जाएंगे तो वो हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, वॉज पर, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो चेंज होंगे, ठीक है। इसी तरह हैड पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा वो अनचेंज रहेगा। मतलब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है तो वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब अगर हैड आ जाता है तो वो फिर चेंज नहीं होगा।
इसी तरह फ्यूचर सिंपल टेंस विल जो है, विल आ जाएगा तो वो विल किस में चेंज होगा, वुड में। और विल बी अगर सेंटेंस के अंदर आ जाता है तो वो इनडायरेक्ट बनाते हुए वुड बी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव आ जाता है सेंटेंस के अंदर तो वो इनडायरेक्ट बनाते हुए वुड हैव में चेंज होगा। ये आपने सारी चीजें फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है। इसी तरह अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा विल हैव बीन, तो वो वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। अब जो सिंपल टेंसेस हैं उन्हें हम इंडेफिनेट टेंसेस भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। अभी जैसे मैंने, हम थोड़ी सी एग्जांपल्स की मदद से भी इसको देख लेते हैं कि जैसे प्रेजेंट सिंपल था तो वो चेंज किस में हुआ, पास्ट सिंपल में, ठीक है। राइट, आई राइट अ लेटर, सिंपल आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। फर्स्ट फॉर्म थी तो किस में चेंज हो गई, सेकेंड फॉर्म में। टीच, टॉट में चेंज हो गया। प्ले, प्लेड में। हेल्पिंग वर्ब तो आता ही नहीं है ना सिंपल सेंटेंसेस में। जैसे अब ये आई डू नॉट लाइक कॉफी, क्योंकि नेगेटिव बनाते हुए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगते हैं ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डू नॉट चेंज हो जाएगा डिड नॉट में, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डिड लगता है। इसी तरह अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। एम वगैरह किस में चेंज हो जाएंगे, वॉज वर्ब में। ठीक हो गया, ये भी एग्जांपल्स आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। जैसे हैव, आई हैव बॉट अ कैमरा, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो हैव की जगह क्या आ गया, हैड। शी सेड दैट शी हैड बॉट अ कैमरा। he said I have finished the work, he said that he had finished the work, तो have वगैरह किस में चेंज हो गया, had में। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब जैसे ही सेड आई हैव बीन लिविंग इन लंदन, लिविंग इन लंदन सिंस 2018, तो हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में, ठीक है। ये पर पास्ट, सॉरी, इनडायरेक्ट बनाते हुए हैव बीन किस में चेंज हो गया, हैड बीन में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन चेंज होता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी देखें, हैव बीन जो है चेंज हो गया हैड बीन में। ये सारी एग्जांपल्स हैं। फिर पास्ट टेंस आ जाता है, पास्ट सिंपल टेंस अगर आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जैसे ही सेड आई सा अ जोकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई हुई है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है ना, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैड, तो ये चेंज हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड सीन अ जोकर, थर्ड फॉर्म यूज होती है उसके अंदर। फिर शी सेड आई ब्रोक द ग्लास, तो इसमें शी सेड दैट शी हैड ब्रोकन द ग्लास, क्योंकि आपको पता है पास्ट परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब ही सेड आई वाज राइटिंग अ स्टोरी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो ये चेंज हो गया ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी। तो वॉज था पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कौन सा टेंस लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। इसी तरह शी सेड आई वाज वॉशिंग द शर्ट, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए ये चेंज हो गया, शी सेड दैट शी हैड बीन वॉशिंग द शर्ट्स। इसी तरह ये सारी एग्जांपल्स हैं, इन्हें रीड कर लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेड आई हैड रिजॉल्व द इशू, अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपको पता है ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, तो वो सेम रहेगा, ही सेड दैट ही हैड रिजॉल्व द इशू, जस्ट आप उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे लेकिन उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे अगर वो पास्ट परफेक्ट का होगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा वो भी सेम रहेगा। जैसे ही सेड आई हैड बीन यूजिंग द सेम कार सिंस 2005, तो हैड बीन आपको पता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, तो ये भी इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज नहीं होगा, टेंस सेम रहेगा। अब फ्यूचर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ्यूचर सिंपल होगा तो वो वुड बी में चेंज हो जाएगा। जैसे आई विल बाय अ कैमरा, तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड, वुड में, सॉरी, वुड में चेंज हो गया, वुड बी में नहीं होगा, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। ही सेड आई विल गो टू लंदन, विल किस में चेंज हो गया, वुड में।
तो आप सारी एग्जांपल्स में देख सकते हैं विल किस में चेंज हो रहा है, वुड में। और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा तो वो चेंज हो जाएगा, मतलब विल बी आएगा तो वो वुड बी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। he said to me I will be waiting for you, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो he said to me that he would be waiting for me, तो will be किस में चेंज हो गया, would be में। इसी तरह आप सारी एग्जांपल्स में देख सकते हैं will be किस में चेंज हो रहा है, would be में। अगर फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होगा तो वो चेंज हो जाएगा वुड हैव में, जैसे विल हैव है तो वो वुड हैव, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, विल हैव यूज होता है, तो वो वुड हैव में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ही सेड आई विल हैव स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, तो ही सेड दैट ही वुड हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब, तो विल हैव किस में चेंज हो गया, वुड हैव में। ये सारी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं विल हैव वुड हैव में चेंज हो रहा है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे विल हैव बीन आ जाता है, तो वो चेंज हो जाएगा वुड हैव बीन में। ही सेड डेविड विल हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10th अप्रैल, तो ही सेड दैट डेविड वुड हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10th अप्रैल। ये आप सारी एग्जांपल्स में देख सकते हैं विल हैव बीन चेंज हो रहा है वुड हैव बीन में। अच्छा, फिर इनडायरेक्ट स्पीच है, क्वेश्चन सेंटेंसेस के रूल्स है कि अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो जो बेसिक रूल्स हैं, इन्वर्टेड कोमास रिमूव कर दिए जाएंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए, और जो दैट हम यूज करते थे पीछे वो अब यूज नहीं होगा। क्वेश्चन सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हों, उसके अंदर जो है दैट का लफ्ज यूज नहीं होगा। और क्वेश्चन सेंटेंसेस जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, उसका क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे। जैसे ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो इनडायरेक्ट कैसे बना, ही आस्क्ड। अब सेड है ना, इसमें कुछ पूछ रहा है तो इसलिए सेड वगैरह किस में चेंज हो गए, आस्क्ड में। वेयर आई वॉज गोइंग, दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा उसमें हम दैट का यूज नहीं करेंगे। अब देखें आप, इसमें यू आ गया था ना, he asked where I was going, where was I going जो होगा ना वो रॉन्ग होगा, ठीक है, सब्जेक्ट पहले आएगा। सिंस द क्वेश्चन सेंटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, अब पॉजिटिव सेंटेंस में लिखेंगे ना इनडायरेक्ट बनाते हुए तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। अब जो क्वेश्चन सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में वो से या टेल से स्टार्ट होगा, तो फिर हम उनकी जगह क्या यूज करेंगे, आस्क या इंक्वायर, ठीक है, आस्क या इंक्वायर यूज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए, से या टेल या सेड या टोल्ड नहीं लगाएंगे। इसी तरह द रूल्स फॉर चेंजिंग द टेंस, अब जो जो लेकिन टेंस को चेंज करने के जो हमने पीछे सारे रूल्स पढ़े हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। अब ये सारे बेसिक रूल्स हैं जो कि क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए जो हैं वो अप्लाई होते हैं। अब आपको पता है कि टू टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हम सिर्फ यस या नो से दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर देने के लिए हमें कुछ ना कुछ लफ्ज बोलने पड़ते हैं। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, डू यू लाइक अ मैंगो, अब इसमें आपको पता है कि आप ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब से यूज हो रहे हो, डू से, हैव से, विल से, डू यू लाइक अ मैंगो, अब हम या यस कहेंगे या नो कहेंगे, ठीक है। हैव यू पास योर एग्जाम, इसमें भी अब हम यस कहेंगे या फिर नो कहेंगे। विल यू हेल्प मी, तो इसमें भी हम या फिर यस कहेंगे या नो कहेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस यस या नो वाले होते हैं। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर हम जो कि व्हाट, हाउ वगैरह से यूज हो रहे हो, इसका आंसर देने के लिए हमें कुछ ना कुछ लफ्ज रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे वाई आर यू क्राइंग, अब हम यस या नो तो नहीं कहेंगे ना, इसके लिए हमें कोई वजह बतानी पड़ेगी। तो क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद यस या नो, इसका कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट, टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड इफ फॉर वेदर, ठीक है, इफ या फिर वेदर यूज करेंगे। जैसे कि ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, अब डू यू लाइक कॉफी है तो आप या यस कहेंगे या नो, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, सेड की जगह अब क्वेश्चन सेंटेंस है ना तो आस्क आ गया। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक मैंगो, ठीक है, तो इफ यूज होगा, इफ यूज होगा या फिर वेदर यूज होगा। अब ये यू था ना, अब आप देखिए इसमें प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ है, ये यू इज मी को देखते हुए चेंज हुआ है तो आई आ गया। इसी तरह ये सारे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि इफ लगाया गया है क्योंकि ये सारे हैव यू गॉन टू लंदन, यस या नो,
ठीक है, तो ये यस या नो क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट बनाने का तरीका है। अब ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो से नहीं दे सकते, तो उसमें हम इफ और वेदर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, तो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया, देख सकते हैं आप। आर किस में चेंज हो गया, वाज में। ठीक है, यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, आई आ गया। यह सारे रूल्स हम पीछे प्रोनाउन के रूल्स पढ़ चुके हैं, टेंसेस के रूल्स पढ़ चुके हैं, तो अब आपको इनडायरेक्ट बनाना आ जाना चाहिए। इन सारी एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि सिंपली जो है वो ये यस या नो जिसका आंसर नहीं दे सकते उनके बनाएंगे। अब अगर कैन मस्ट वगैरह आ गए तो उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, कैन को चेंज करेंगे कुड में, मे को चेंज, मे अगर आ जाता है तो उसको माइट में चेंज करेंगे। अब जैसे शी सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तो शी सेड दैट शी कुड सिंग अ सॉन्ग, तो कैन किस में चेंज हो गया, आप देख सकते हैं कैन किस में चेंज हो गया, कुड में चेंज हो गया। इस तरह सारी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कैन आया तो वो कुड में चेंज हो गया। और अगर कैन नॉट आ जाता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कुड नॉट में। इसी तरह मे अगर आ जाता है तो वो चेंज होगा माइट में। अब ही सेड आई मे गो टू लंदन, तो ही सेड दैट ही माइट गो टू लंदन, तो मे किसके अंदर चेंज हो गया, माइट के अंदर। इन सारी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं मे किस में चेंज हो रहा है, माइट में। इसी तरह मस्ट चेंज होगा हैड टू में। He said, I must study for the exam. तो he said that he had to study the exam. तो must किस में चेंज हो गया, had to में। ये सारी चीजें आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद करेंगे तो तब आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अब अगर शुड वगैरह आ जाए, तो अगर आ जाए शुड, माइट, कुड, वुड और टू, तो ये चेंज नहीं होते, ये इनडायरेक्ट बनाते हुए सेम रहते हैं। जैसे कि ही सेड आई शुड मेक अ गुड डिसीजन, तो ही सेड दैट ही शुड मेक अ गुड डिसीजन, तो आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट बनाते हुए शुड चेंज नहीं हुआ इन सारी एग्जांपल्स में। इसी तरह माइट भी चेंज नहीं होगा, सेम वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह कुड भी चेंज नहीं होगा, सेम वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर वुड आ जाता है तो वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी सेम वैसे ही आ जाएगा। इन सारी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। इसी तरह ओ टू का अगर लफज आएगा तो वो भी चेंज नहीं होगा। अब ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम कोई इमोशंस का इजहार कर रहे होते हैं या कोई हुक्म दे रहे होते हैं, ठीक है, जिसे हम इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो उसका हम इनडायरेक्ट अब कैसे बनाएंगे, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर, मतलब जिसके अंदर हम कोई दरख्वास्त कर रहे हो या नसीहत दे रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो, उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे प्लीज हेल्प मी, इसमें आपको पता है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, एडवाइस कर रहे हैं ना कि बड़ों की इज्जत करो। ओपन द डोर, ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाजा खोलो। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर वगैरह कोई जो है एक्सप्रेस करता है। तो अब आप देखें, आप जब लफज आता है ना सेड ही सेड ही सेड, तो इनमें हम एडवाइज ऐसे लफज यूज करेंगे और टू का लफज यूज करेंगे, द वर्ड टू, या फिर नोट टू यूज होगा बिफोर द वर्ब। आप एग्जाम्पल देख लें, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, इंपेरेटिव है ना, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेड की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी। और मी के फौरन बाद, मतलब जब आप ये इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो वहां पे टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू। सिंपल में हम दैट लगाते थे ना, इसमें टू लगाएंगे। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। इसी तरह ही सेड टू मी प्लीज मेक सम टी फॉर मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू मेक सम टी फॉर हिम। ये जो मी है ना, ये भी इस ही के मुताबिक फिर इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज हो जाएगा। ये जब आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। द ओल्ड मैन सेड टू हिम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब ये एडवाइस कर रहे हैं ना, तो सेड की जगह फिर क्या आ जाएगा, द ओल्ड मैन एडवाइस्ड हिम टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये सारी एग्जांपल्स में आप एडवाइस वाली देख सकते हैं। एक ऑर्डर वाला देख लेते हैं, द पुलिस सेड टू द मैन ओपन द डोर, द, इसमें वो क्या कर रहा है, हुक्म दे रहा है, तो द पुलिस सेड की जगह क्या आ गया, ऑर्डर।
द पुलिस ऑर्डर्ड द मैन टू, और फॉर द मैन के बाद क्या लगा दिया, टू ओपन द डोर। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाने के जो हैं रूल्स है। अब आगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी होते हैं ना जिसमें हम किसी गम गुस्से का इजहार कर रहे हो, तो जैसे कि हुर्रा आई वॉन द कंपटीशन, तो ये खुशी की हालत है। अला आई फेल्ड माई एग्जाम, गम हो रहा है, स्टेट ऑफ सोरो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो इसमें आप हैरत का इजहार कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ वंडर। तो द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, इसलिए हम जब सैड वगैरह आएंगे तो अगर जॉय वाले होंगे तो सैड की जगह आ जाएगा एक्सक्लेम विद जॉय, अगर सोरो वाले होंगे तो एक्सक्लेम विद सोरो, अगर हैरत वाले होंगे तो एक्सक्लेम विद वंडर। जैसे कि एक सेंटेंस देख लेते हैं, दे सेड हुर्रा वी वॉन द गेम, खुशी का इजहार हो रहा है तो सैड की जगह क्या आ जाएगा, दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द गेम। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ही सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम, तो ही एक्सक्लेम विद सोरो, गम का इजहार हो रहा है तो सैड की जगह एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम। एक वंडर वाला देख लेते हैं, शी सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, हैरत का अंदाज हो रहा है तो सैड की जगह क्या आ जाएगा, शी एक्सक्लेम विद वंडर दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वाज। अच्छा, अब आ जाता है इनडायरेक्ट बनाते हुए टाइम। अगर टाइम आ जाए या एडवर्ब आ जाए तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे। पीछे मैंने आपको टाइम के वैसे पढ़ा दिए, ठीक हो गया, कि टुडे चेंज होगा दैट डे में या सेम डे में, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे चेंज होगा द डे बिफोर या फिर प्रीवियस डे में। अगर आ जाता है दिस वीक मंथ तो वो चेंज होगा सेम वीक सेम मंथ सेम ईयर में। अगर लास्ट वीक मंथ ईयर आ जाता है तो वो चेंज होगा प्रीवियस वीक प्रीवियस मंथ प्रीवियस ईयर में। अगर नेक्स्ट वीक मंथ या ईयर आ जाता है तो वो चेंज होगा नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ या फिर ये में। और नाउ चेंज होगा देन में, दिस चेंज होगा दैट में, हेयर अगर आ जाता है तो वो देयर में चेंज होगा, अगो आ जाता है तो वो बिफोर में चेंज होगा, हैंस आ जाता है तो वो डेंस में चेंज होगा। ये चीजें आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है। जब तक आप इन्हें फिंगर टिप्स पे याद नहीं करेंगे आप इनडायरेक्ट सही तरीके से नहीं बना सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने इसके एग्जाम्पल से थोड़ा सा देख लेते हैं। शी सेड आई एम बिजी टूडे, शी सेड दैट शी वॉज बिजी दैट डे, टुडे किस में चेंज हो गया, दैट डे में। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टुमारो चेंज हो गया द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे चेंज हो रहा है द प्रीवियस डे में, दिस वीक चेंज हो रहा है दैट वीक में, दिस मंथ चेंज हो रहा है दैट मंथ में, लास्ट वीक चेंज हो रहा है द प्रीवियस वीक में। इसी तरह लास्ट मंथ चेंज हो रहा है द प्रीवियस मंथ में, लास्ट ईयर चेंज हो रहा है द प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट वीक चेंज हो रहा है द फॉलोइंग वीक में चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ चेंज होगा द फॉलोइंग मंथ में। ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे आपको आनी चाहिए। नाउ चेंज होगा देन में, दिस चेंज होगा दैट में, ठीक है, हेयर चेंज होगा देयर में। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है। ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब आपको ये सारे रूल्स हमने डिस्कस कर लिए, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, टेंस को कैसे चेंज करना है। अब आप जब इसको अच्छी तरीके से हर चीज को रिमाइंड कर लेंगे तब जाकर आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग जो है इसको अच्छे से हर सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना सकेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक था सारा आज हमारा।